भाग देना है आपको यहाँ पर 83,405 एक संख्या है 83,405, उसमें 2 से भाग देना है। 83,405 में भाग देना है 2 से। तो सबसे पहले क्या करोगे, इस 2 का बाड़ा इस पहले वाले अंक में पढ़ोगे, यानी 2 का बाड़ा ऐसा पढ़ा जाएगा कि 8 से ज़्यादा ना होने पाए। माधो इधर देखिए, 2 चको 8 इन्होंने कर दिया, सही किया है। और 8 में से 8 घटा के 0 लिख दिया, ये भी सही किया है, ठीक है। और फिर उसके बाद अगला अंक उतार लिया, यहाँ पर एक ही अंक उतारा जाए, ध्यान दें, एक बार में। और फिर 2 का बाड़ा 3 में पड़ा, 2 एक कम 2, पहले यहाँ लिखा करो तब वहाँ लिखा करो, 2 एक कम 2 एक कम 1 लिखो और यहाँ पर 2, और यहाँ पर लाइन करो तब घटा के लिखिए आप नीचे। अब 3 में से 2 घटाए 1 आ गया, ऊपर से इस 4 को उतारेंगे, उस 1 के साथ आ जाएगा। यहाँ 4 लिख लो, ऊपर से उतार के 3 तो उतार चुके, अब 4 को उतारा तो ये दूर ना लिखो, दूर लिखोगे तब समझोगे अलग अलग हो गया। ये 4 यहाँ लिखो, इसके साथ 14 हो जाएगा ये। अब 2 का बाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 14 से ज़्यादा ना होना पाए। 2 का बाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 14 से ज़्यादा ना होने पाए। तो कितने बार गया ये, 7 बार। 2 सत्ते 14, 14 नीचे लिख दो, 14 के 14 के नीचे लिख दो और फिर घटा दो, 0 0 आ गया। इस लाइन को थोड़ा लंबा कीजिए। आपने 4 भी उतार लिया था, आपकी बारी है 0 की। 4 के बाद 0 0 उतारिए, यहाँ पर 0 उतार लिया आपने, ऊपर से उतारा, भाग नहीं जा रहा, क्योंकि ये 0 है, ये छोटा है वो बड़ा है, तो आपको यहाँ 0 लगाना पड़ेगा। अगर उतार के लेके आए कुछ और जो संख्या बने उससे भाग ना लगे तो आपको यहाँ 0 लगाना पड़ता है। अब आप 5 को भी उतार लो यहाँ पर जी, 5 को अरे यहीं उतार लो, 0 के पास में उतार लो, ऐसे ही। ये लाइन ना बनाओ, छोड़ो, अब तो सीख गए हो आप लोग। 5 ऐसे कर लिया करो। अब 2 का बाड़ा ऐसा पढ़ो कि 5 से ज़्यादा ना होने पाए। पहले यहाँ लिखिए आप 2 दूनी 4, अब 5 में से 4 घटा दो, 1 आ जाए। कोई संख्या तो बची नहीं, सवाल कंप्लीट हो गया। भागफल आ गया यहाँ पर 41,702 और शेषफल आ गया कितना, 1, और भाजक तो 2 है। तो देखिए 83,045 में भाग देना है, किसने से, 2 से भाग देना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस 8 में भाग देंगे, ऐसा कि 2 का बाड़ा ऐसा पढ़ेंगे 8 से ज़्यादा ना होने पाए। 2 चक्को 8, 8 में से 8 गया, 0 बचा, ऊपर से 3 उतार लिया, 2 एक कम 2, 3 में से 2 घटेंगे तो 1 बचेगा, सही किया इन्होंने, थोड़ा सुधर हो जाए आप। और फिर इसके बाद इन्होंने 0 उतार लिया, 10 बन गया। 2 का बाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 10 से ज़्यादा ना होने पाए। 2 पंजे 10, 10 में से 10 घटाए 0, अगली संख्या 4 थी, यहाँ पर 4 को उतार लिया, 2 दूनी 4 हो गया, और फिर घटा दिया तो 0 बचा। आपकी 5 को उतार लेंगे और फिर इसको 5 को यहाँ लिख लो, आप जगह नहीं है तो यहाँ लिख लो, और यहाँ लिख दीजिए, इस 5 को लिखा रहने दो, यहाँ लिख दीजिए आप, ये उतार के हाँ यहाँ लिख लो, और इस 5 में ये ऊपर लाइन कर दो, ऐसे ऊपर लाइन कर दो। अब हम 2 का बाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 5 से ज़्यादा ना होने पाए। पहले तो यहाँ लिखना होगा, कितने बार पढ़ोगे आप, 2 बार, तो 2 यहाँ लिख दो, लिख चुके शायद, हाँ 2 लिख दिया, हाँ 2 दूनी कितने होते हैं, 4 लिखो यहाँ पर। अब इसके बाद घटा दिया जाएगा, घटा दिया 1 आ गया, और ये कंप्लीट। ये संख्या एक, इधर देखिए ये कितनी संख्या बनी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 15,000। सैकड़े के स्थान पे कोई नहीं है, 15,043। 15,043 में हमें 3 से भाग देना है, यानी भाजक है 3 और भाज्य है 15,043। तो 3 का बाड़ा पहले 1 में पढ़ने की कोशिश करी, 1 छोटा है 3 बड़ा है, भाग नहीं जाएगा, तो हमें इन दोनों अंकों को मिला के पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि इन्होंने किया है। 15 में 3 का बाड़ा पड़ा ऐसा कि 15 से ज़्यादा ना होने पाए। 3 पंजे 15, 15 में से 15 घटा दिया, 0 0 आ गया, ध्यान सिरिया इधर ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद 0 उतार लिया, भाग 0 उतारने, ऊपर से उतारने के बाद ही भाग नहीं जा रहा तो 0 लगाना पड़ेगा। फिर इन्होंने 4 को उतारा। अब 3 का बाड़ा ऐसा पड़ा कि 4 से ज़्यादा ना होने पाए। 3 एकम 3, और इसमें से घटाया तो 1 आ गया, ऊपर से 3 को उतार लिया, 13 हो गया। अब 3 का बाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 13 से ज़्यादा ना होने पाए। 3 का बाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 13 से ज़्यादा होने पाए। 3 चौको 12, अब इसमें से घटा देंगे, बचेगा 1।
तो इसके बाद कोई अंक बचा नहीं, सवाल हमारा हो गया है। भागफल आ गया 5014, शेषफल 1। ये भाज्य था, ये भाजक के बारे में पहली बात हो चुकी है। ये संख्या है 15,043। इसको हमें 6 से भाग देना है। 15,043 में 6 से भाग देना है। पहले तो हम 1 में भाग देने की कोशिश करेंगे। 1 छोटा है, 6 बड़ा है, अंश भाग नहीं जाएगा, तो हमें 2 अंक लेना पड़ेंगे। यानी 6 में ऐसा बाड़ा बढ़ो कि 15 से जाना ना होने पाए। 6 दूनी 12 पढ़ दिया इन्होंने, और 15 से कमी है, ये घटा दिया तो 3 बचा, उधर 0 बचा, ऊपर से फिर 0 उतार लिया, 30 हो गए। 6 का बाड़ा ऐसा बढ़ा, ये 0 क्यों आया था? ये 0 तो नहीं आएगा। 0 तो तब आता है जब भाग ना जाए। 0 हटाइए, ये 5 चलिए हटा के यहाँ पास में लिखो इसे, क्योंकि हमने पहले 6 का बाड़ा 2 बार पढ़ा। 6 दूनी 12 और घटा दिया, और घटाने के बाद ऊपर से उतारा, भाग तो जा रहा है 5 बार। 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, घटा दिया, फिर उसके बाद 4 को उतार लिया। अब जो है ये छोटा है और वो बड़ा, उतारने के बाद भाग ना जाए, ये छोटा है वो बड़ा है, तब 0 लगाएंगे। फिर ऊपर से 3 को उतार लेंगे, और वो इसी के साथ में ही उतारेंगे, यानी 4 के साथ, और 4 के साथ वो मिलके बन जाएगा कितना? 43। यानी 6 का बाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि 43 से ज़्यादा ना होने पाए। अब के अंश को बुलाना था हमें, है? चलिए इसके बाद अंश को बुला लेते हैं, फिर 3 बच्चे रह जाएंगे। हाँ, तो 6 का बाड़ा इन्होंने 7 बार पढ़ा। 6 सत्ते 42, और फिर 42 लिख दिया यहाँ पर 43 के नीचे, वो घटाया, 3 में से 2 जाएंगे 1, और 4 में 4 जाएगी 0। इस तरीके से इसके बाद कोई अंक है नहीं, तो शेषफल 1 बच गया है। भागफल आ गया 2507। फिर भाई भाज्य है 15,043, लेकिन अब के में 7 से भाग देना है। 7 दूनी 14 इन्होंने कर दिया है। पहले तो हम 1 में कोशिश करते, लेकिन 1 छोटा है, इसलिए दोनों मिला के 15 में भाग दिया। 7 दूनी 14, और फिर इसमें से घटा दिया। अब जब हम लोगों ने 5 में से 4 घटाया तो 1 बचा, और 1 में से 1 घटाया 0, फिर ऊपर से उतार लिया 0, तो बन गया संख्या कितनी? 10। अब हमें 7 का बाड़ा ऐसा बढ़ना है कि 10 से ज़्यादा ना होने पाए। 7 का बाड़ा ऐसा बढ़ना है कि 10 से ज़्यादा ना होने पाए। 7 एकम, पहले इधर लिखा करो, 7 एकम 7। अब इधर लाइन करके घटा दो, यानी इस वाले अंक के नीचे लिखना चाहिए था 7, 0 के नीचे। तो 0 में से तो यहाँ 7 लिख लो, 0 और 1 मिलके 10 हो गए। 10 में से 7 घटेंगे, 3 बचा, सही है। अब ऊपर से ये 4 0 उतर चुका है, अब 4 उतार लो इस 3 के साथ। वो लाइन ना करा करो, डायरेक्ट कर दिया करो, तो इसी के पास में उतारो ना, तो पता चलेगा ये नंबर बन गया कितना? 34 बन गया। 34। अब 7 का बाड़ा ऐसा बढ़ो कि 34 से ज़्यादा ना होने पाए। 7 का बाड़ा ऐसा बढ़ो कि 34 से ज़्यादा ना होने पाए। हम लोग जानते हैं 7 चौक 28 होता है, 7 में 35 ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 4 बार ही बढ़ा है। 7 चौक 28, 28 यहाँ लिखोगे आप। 28 नहीं जानते कितने होता है? 2 पे 8 28। ये लाइन करो, जब 28 समझोगे तभी तो पढ़ोगे। बाड़ा कहाँ तक पढ़ना है, नहीं तो आगे निकल सकते हो, पीछे निकल सकते हो। हाँ, इसमें से ये घटाओगे आप। 4 में से तो घटता नहीं 8, तो हमने हासिल ले लिया। इधर हो गया 14, 14 में से 8 गया 6 बचा, और यहाँ पर 2 बचा क्योंकि हासिल दे दिया था, तो 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा। ऊपर से 3 को उतार लेंगे तो नई संख्या आ गई 63। ये 6 सही से बना दो, 63 हो गई। 63, यानी हमें 7 का बाड़ा ऐसा बढ़ना है कि 63 से ज़्यादा ना होने पाए। 63 से ज़्यादा होने पाए, तो हम लोग जानते हैं 7 निम 63 हो गया है। 63 इसमें लिख देंगे। अगर हाँ, इसके बाद कोई अंक है नहीं, देख रहे 3 उतार चुका है और इसमें कोई भी अंक नहीं है, तो ऐसे केस में जब शेषफल 0 आता है तो हम कहेंगे ये संख्या यानी 15,043 जो है 7 से पूरी विभाजित हो रही है। यहाँ पर संख्या है 15,043, और 15,043 को हमें 17 से भाग देना है। पहले तो हम 1 अंक में देखेंगे भाग देंगे, लेकिन 1 छोटा है 17 बड़ा, भाग नहीं जाएगा, तो हमें 2 अंक मिला लेना चाहिए। अब 2 अंक मिलाए तो क्या हो गया? 15 हो गया।
लेकिन 15 छोटा है और 17 ज़्यादा है, इसलिए इनका ये गलत हो गया, ये एक बार नहीं जा पाएगा। हमें तीनों अंकों को कंसीडर करना पड़ेगा, तीनों अंकों को लेना पड़ेगा और देखना होगा। तीनों अंक लेंगे तो 150 हो गया। 17 का बाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 150 से ज़्यादा ना होने पाए। तो 17 का बाड़ा जब 8 बार पढ़ेंगे तो 17 अट्ठे कितने होता है? 17 अट्ठे 17 अट्ठे कितने होते हैं? 136 लिख दिया। उसके बाद आपने से घटा दिया, 0 में से जाता नहीं तो हासिल लिया 10, 10 में से 6 गया 4 बचा, इसने हासिल ले दिया तो 4 बचा, 4 में से 4 जाएगा तो 1 बचा और 1 में से 1 गया 0। अब घटाने के बाद हम ऊपर से उतार लेते हैं, ऐसे डायरेक्ट 4 लिख दो, यहाँ पर 0 तक हो गया तो 4 लिख दो। अब 17 का बाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 144 से ज़्यादा ना होने पाए। दोबारा से उतनी पढ़ना पड़ेगा, देखिए इसके करीब में नंबर है ये, तो दोबारा से 8 बार जाएगा। 17 अट्ठे कितने होते हैं? 136। फिर 4 में से 6 जाएगा नहीं तो हासिल ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 14। 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचा, इसने हासिल दे दिया था। इसके बाद 3 बचा, 3 में से 3 गया 0, 1 में से 1 गया 0। ऊपर से अब 3 बचा है, वो इस 8 के साथ लिख लो 83। यानी 17 का बाड़ा ऐसा पढ़ना पड़ेगा कि 83 से ज़्यादा ना होने पाए। आपको मालूम है 5 बार पढ़ोगे 85 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 बार पढ़ना है। तो 4 बार पढ़ो, 17 चक्को कितना होता है? 68, 68। अब इसमें घटा देंगे। बाड़े अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, बाड़े नहीं याद है आपको। 3 में से 8 जाता नहीं तो हासिल लोगे 13, 13 में से 8 जाएगा तो 5 और इधर बचेगा 7, 7 में से घटाओगे 6। इधर कोई संख्या बची नहीं। शेषफल आया है वो देखने से कम होने चाहिए, कम है तो हमारा सही शेषफल 15 आ गया है और भागफल कितना है? 884 आ गया है, जिसे क्वोशिएंट बोलते हैं। रुक जाओ, वीडियो चालू करिए। यहाँ पर 15,000 जो 43 है, देख लो 15,000 जो 43 है वो उसको हमें 18 से भाग देना है। 18 से भाग देना है। तो फिर हम लोग पहले एक में भाग देने की कोशिश करेंगे। एक छोटा है और 18 बड़ा है तो भाग नहीं जाएगा, तो 2 अंक देखेंगे। 15 भी छोटा है और 18 बड़ा है तो इसने 3 अंक शामिल कर लिए। 150 में भाग देना है तो हम लोग जानते हैं 18 अट्ठे 144 होता है। 18 128 जैसे 150 से कम है, घटा दिया तो 6 बचा और इसमें से 0 बचेगा, जिसे क्रॉस कर दिया इन्होंने। उसके बाद ऊपर से उतार लिया, 4 को 64 हो गया और 18 का बाड़ा 3 बार छोड़ा, 18 3 54 होता है, घटाया 10 बचा, ऊपर से 3 को उतार लिया। अब 18 का बाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि क्या पहाड़े याद नहीं उधर देख रहे हो? 103 से ज़्यादा है, पहाड़े याद करके रखो तुम, रोज़ एक बाड़ा याद करके सुनाइए। 103 यानी इस तरीके से 18 का बाड़ा पढ़ेंगे कि 18 पंजे 90। अब घटा के लिख दो बस। 13 में 3 में से 0 गया, 3 बचा और 0 में से जाता बस, ये तो कितना 10 है, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा। तो ये सवाल कंप्लीट है, क्यों भाग उसके बाद कोई अंक है नहीं और ये इससे छोटा है, सवाल ये कंप्लीट हो गया।